फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयोनेट यानी आयो कॉइन के बारे में, सेलेस्टिया यानी टिया टोकन के बारे में, और इसके साथ ही हम साइबर के अपडेट्स को भी यहाँ पे चेक करने वाले हैं। देखो, वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग इन तीनों के ही प्राइजेस में हमें अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इन तीनों का अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है। क्या अपकमिंग डेज में ये हमें 4x to 5x तक का अगेन प्रॉफिट दे सकते हैं? अगर ऐसा होगा तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक किसी ने इन तीनों प्रोजेक्ट्स में एंट्री नहीं की है और अब करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप इन तीनों प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे A to Z हम इसके फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करेंगे, इसके एक्सचेंजेस पे भी बात होगी और हम लेटेस्ट अपडेट के लिए इसके ट्विटर पे भी विजिट करने वाले हैं। देन डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट पे भी विजिट करेंगे और इसकी अनलॉकिंग को भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमारी क्या यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रेटेजी रहने वाली है इन तीनों ही प्रोजेक्ट से 4x to 5x तक का प्रॉफिट बुक करने के लिए अपकमिंग डेज में। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आयो की बात कर लेते हैं। तो आयो के करंट प्राइस की बात करें तो 0.81 तक है। मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर जो हमारी यहाँ पे एंट्री रही थी वो 1.50 पे रही थी, जिससे हमने $4+ तक जाके यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था। और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हमें अगेन यहाँ पे बॉटम मिलेगा बाइंग करने के लिए तो वो भी मैं चैनल पे अपडेट कर दूंगी। तो देखो, अगर आपने अभी तक आयो में एंट्री नहीं की है इस साल तो आप इसके करंट प्राइस पे भी ले सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी तो आयो से इजीली आप यहाँ पे 5x तक का भी प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, जैसे हमने लास्ट ईयर भी यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट बुक किया था। इसके मार्केट कैप की बात करें तो आप देखोगे डाउन में है, वॉल्यूम की बात करें तो वो भी डाउन में है 19+% से। तो अभी माइनस ही यहाँ पे अप एंड डाउन ही देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि देखो, इस मंथ के एंड तक जाते जाते एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे रिकवरी देखने को मिले, तो आयो जो है यहाँ पे इजीली $2 to 3 तक भी कवर अप कर सकता है। तो आपने एंट्री करके एटलीस्ट इसे मार्च एंड तक होल्ड करके रखना है। वहां पे जाके कितने परसेंटेज से प्रॉफिट बुक करोगे, कितने को बैक एंड पे होल्ड करके रखोगे, या डीसीए भी करते हैं तो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे करते हैं, ये सारी चीजें मैं टाइम टू टाइम इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड लेके आती रहती हूँ चैनल पे। तो अगर आपने इन तीनों प्रोजेक्ट्स में एंट्री करने के लिए मेरे गिवन पॉइंट को या चैनल को फॉलो अप किया है तो ये बहुत जरूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ यहाँ पे ट्यून्ड अप रहे। टोटल सप्लाई की बात करें तो आप देखोगे 800 मिलियन है और मैक्सिमम भी यहाँ पे फिक्स है। तो अभी क्या होगा कि जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग इसके प्राइस में ही आपको अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि सप्लाई ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स हो चुका है। इसके फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो आप देखोगे ये एआई एंड बिग डेटा का प्रोजेक्ट है, वेब3 पे वर्क करता है और सोलाना इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो जैसे जैसे सोल के प्राइसेस में हमें अप एंड डाउन देखने को मिलेगा उसी के फॉलोअप में आयो का प्राइस भी यहाँ पे वेरी कर सकता है। इसके अगर एक्सचेंजेस की बात करें तो आप देखेंगे फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी लिस्टिंग है और 100+ एक्सचेंजेस पे इसके लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। तो आयो के एक्सचेंजेस को लेके आपको यहाँ पे किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। इसकी जो अनलॉकिंग है वो आपको नेक्स्ट ईयर जनवरी में देखने को मिलेगी, तो वहां फिर से हमें बाइंग करने के लिए बॉटम मिलेगा। टिल डेट आपने इसके कुछ ना कुछ परसेंटेज को जरूर होल्ड करके रखना है, जिसका ड्यूरेशन हम नवंबर दिसंबर यानी इस साल के एंड तक लेके चलने वाले हैं। अगर लेटेस्ट अपडेट के लिए इसके ट्विटर पे विजिट करें तो आप देखोगे इसकी प्रोफाइल यहाँ पे वेरीफाइड है, 500+ के की इसकी कम्युनिटी है और अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप आयो के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी सेकंड कॉइन के बारे में, दैट इज सेलेस्टिया यानी टिया टोकन। तो टिया के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो $3 के अराउंड है और टिया में जो मैंने एंट्री करवाई थी वो $4 के अराउंड करवाई थी लास्ट ईयर, जिससे हमने प्रॉफिट बुक किया था जब इसने $8+ तक यहाँ पे कवर अप किया था। उसके बाद भी बाइंग करने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट किया था कि आप $3 to 4 के बिटवीन में अगेन यहाँ पे एंट्री कर लें, क्योंकि अपकमिंग डेज में इजीली आप सेलेस्टिया से यहाँ पे 2x to 4x तक का प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। मार्केट कैप की बात करें तो डाउन में है, वॉल्यूम की बात करें तो 31+% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है। अभी आपको यहाँ पे धीरे धीरे रिकवरी देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करें टोटल सप्लाई की तो 1.1 बिलियन है। मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे इन्फिनिटी है, दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग इसके जो कॉइन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस मंथ के एंड तक जाते जाते यहाँ पे रिकवरी एक्सपेक्टेड रहेगी, जिसमें ये अगेन $10 तक भी कवर अप कर सकता है। अगर इसी के बिटवीन में हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलती है तो ये $10 to 20 तक भी इजिली कवर अप कर सकता है। टिया के फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देखो ये मॉड्यूलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है और कॉस्मो इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। इसके एक्सचेंजेस की बात करें तो आप देखेंगे फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ लिस्टिंग है और 100+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी।
तो सेलेस्टिया के एक्सचेंजेस को भी लेके आपको किसी भी तरह की यहाँ पे वरी करने की जरूरत नहीं है। इसके अनलॉकिंग के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जनवरी में यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाली थी, जिसकी वजह से इसके प्राइस में डंपिंग हुई। मैं आपको बता दूं कि देखो इस मंथ के एंड तक जाके कुछ ना कुछ परसेंटेज से आपने जरूर यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट जो अनलॉकिंग है यहाँ पे जुलाई में देखने को मिलेगी, तो वंस अगेन हमें यहाँ पे बाइंग करने के लिए बॉटम मिल जाएगा। बाकी जो भी अपडेट रहेगा मैं टाइम टू टाइम चैनल पे यहाँ पे लेके आती रहूंगी, तो चैनल के साथ आपने जरूर यहाँ पे ट्यून्ड अप रहना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड कॉइन के बारे में, दैट इज साइबर। साइबर के करंट प्राइस की बात करें तो 1.41 पे है। साइबर में हमें आप देखोगे कि यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही थी, हालांकि पिछले दिनों में काफी ज्यादा यहाँ पे डंपिंग हुई थी। मैं आपको बता दूं कि साइबर से हमने अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं किया है। जब से हमारी यहाँ पे एंट्री है हमने इसे होल्ड करके रखा है। हालांकि हमारी एंट्री के बाद थोड़ी सी यहाँ पे हमें रिकवरी देखने को मिली थी जब इसने $5+ तक कवर अप किया था, लेकिन हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया था क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि मार्च एंड तक जाके यहाँ पे रिकवरी देखने को मिले, तो ये अगेन $5 to $10 तक भी कवर अप कर सकता है। इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलेगा तो हो सकता है ये $10 to $15 तक भी कवर अप करे। इसके मार्केट कैप की बात करें तो आप देखोगे अप ट्रेंड में है। वॉल्यूम की बात करें तो काफी अच्छे परसेंटेज से अप ट्रेंड मूवमेंट में है। दैट मीन्स कि बहुत जल्द आपको यहाँ पे $2 तक का भी इसका टारगेट जाता दिखेगा। टोटल सप्लाई की बात करें तो 100 मिलियन है, मैक्सिमम भी यहाँ पे देखोगे सेम है, तो इसका जो मैक्सिमम सप्लाई है वो फिक्स है। दैट मीन्स कि अब जैसे जैसे इसके यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग इसके प्राइस में आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। साइबर के फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देखोगे Web3 का प्रोजेक्ट है और इथेरियम और पॉलीगन आर्बिट्रम इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। इसके एक्सचेंजेस की बात करें तो आप देखोगे फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी भी लिस्टिंग हुई है और 100+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी, तो इसके भी एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। और साइबर के साथ भी यहाँ भी अनलॉकिंग जो थी वो जनवरी में देखने को मिलने वाली थी, जिसकी बाद से इसके प्राइसेस में हमें काफी ज्यादा डंपिंग देखने को मिली। मैं आपको बता दूं कि जो हमारी ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री है उसका ड्यूरेशन आपने इस मंथ के एंड तक लेके चलना है और एक्सपेक्टेड रहेगा कि मई तक जाते जाते हमें यहाँ पे साइबर में रिकवरी देखने को वंस अगेन मिल सकती है। और नेक्स्ट जो यहाँ पे अनलॉकिंग होगी वो जुलाई में होगी, तो उसके बाद फिर से हमें इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिलेगी, जो हमारे पास यहाँ पे बाइंग करने के लिए सूटेबल ऑप्शन रहेगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए इसके ट्विटर पे विजिट कर सकते हैं। आप देखेंगे प्रोफाइल इसकी वेरीफाइड है और 600+ के की कम्युनिटी है। अगर हम बात करें इसके अपडेट्स की तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप साइबर के यहाँ पे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो देखो बाकी आपको इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने भी यहाँ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं और मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।